आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता आतिशी हमारे साथ बातचीत करने के लिए हैं। दिल्ली सरकार ने तीनों नगर निगम से रिपोर्ट मांगी है कि 1 अप्रैल से अब तक कहां-कहां पर बुलडोजर कार्रवाई हुई है। इसका मकसद क्या है? और इस बीच जब ये रिपोर्ट मांगी गई है, पूर्वी दिल्ली में एक और बुलडोजर पहुंच गया है कार्रवाई के लिए। जो भारतीय जनता पार्टी पूरी दिल्ली में बुलडोजर की राजनीति कर रही है, ये सिर्फ और सिर्फ उनकी गुंडागर्दी है और उनकी उगाही का एक नया तरीका है। भारतीय जनता पार्टी के नेता दिल्ली के अलग अलग हिस्सों में जाते हैं, लोगों को धमकी देते हैं कि अगर तुमने पैसे नहीं दिए तो तुम्हारे मकान पे बुलडोजर चला दूंगा, तुमने पैसे नहीं दिए तो तुम्हारी दुकान पे बुलडोजर चला दूंगा। तो जो भारतीय जनता पार्टी की उगाही में पैसे नहीं देता, वहां पे भारतीय जनता पार्टी बुलडोजर भेज देती है। इसीलिए दिल्ली सरकार ने ये एमसीडी से रिपोर्ट मांगी है कि आखिरकार आधार तो बताइए कि किस आधार पर बुलडोजर चला है, क्योंकि हमने वीडियोस में देखा है कि बुलडोजर के सामने लोग अपनी दुकानों के, अपने मकानों के कागजात दिखा रहे हैं कि हम 20 साल से यहाँ पे रहते हैं, हम 40 साल से यहाँ पे रहते हैं। लेकिन एमसीडी ने भारतीय जनता पार्टी की किसी की नहीं सुनी और उन पर बुलडोजर चला दिया। लेकिन साथ ही कार्यकाल जो है खत्म हो रहा है नगर निगम में जो चुनी हुई सरकार थी वहां पे। ऐसी स्थिति में आगे आम आदमी पार्टी की रणनीति क्या रहेगी? क्योंकि ये ऐलान भी किया गया कि विरोध किया जाएगा जहां जहां बुलडोजर पहुंचेगा आम आदमी पार्टी विधायकों के द्वारा। और दूसरा ये मांग भी उठी कि दिल्ली में नगर निगम के चुनाव होने चाहिए। लेकिन इसके अलावा क्या रणनीति रहेगी? दिल्ली में निगम कैसे चलेगा? उसमें आम आदमी पार्टी की भूमिका क्या रहेगी? देखिए, हम तो ये उम्मीद करते हैं कि भारतीय जनता पार्टी लोकतंत्र के अनुसार जल्द से जल्द चुनाव करवाए। लेकिन भारतीय जनता पार्टी को पता है कि जिस दिन चुनाव होंगे दिल्ली की जनता उनको निकाल के बाहर कर देगी, क्योंकि वो उनकी गुंडागर्दी से, उनकी उगाही से परेशान है। और यही कारण है कि भारतीय जनता पार्टी ये जो बुलडोजर की राजनीति क्यों कर रही है, क्योंकि उनको एक उगाही की, पैसे कमाने की एक नई स्कीम मिल गई है। देखिए, इस शहर का बच्चा बच्चा जानता है कि जो दिल्ली में सारा अवैध निर्माण हुआ है, उस पे भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने पर स्क्वायर फुट के आधार पर लिंटरों का पैसा खाया है। अब उन्हें पता है कि उनका कार्यकाल खत्म हो रहा है, तो अब उन्होंने उगाही की एक दूसरी स्कीम बनाई है। वो स्कीम ये कहती है कि जो पहले हमने अवैध निर्माण करवाया, अब उसे तोड़ने की धमकी देंगे, फिर से पैसे कमाएंगे। इस पूरे राजनीतिक बयान के पीछे आम आदमी पार्टी या फिर सरकार क्या कोई कानूनी रास्ता भी अपनाना चाहती है? अगर आपको लगता है कि बुलडोजर गलत तरीके से चलाया जा रहा है तो आप कोर्ट का दरवाजा खटखटा सकते हैं। आपको लगता है कि कोर्ट भी एक रास्ता है? देखिए, हम एक बारी रिपोर्ट आने दीजिए, रिपोर्ट में एक बार ये स्पष्ट हो जाए कि किस आधार पर बुलडोजर चल रहा है। क्योंकि आप याद करिए कि ये वही भारतीय जनता पार्टी है जो चुनाव से पहले कहती है कि जहां झुग्गी है वहीं मकान देंगे। ये वही भारतीय जनता पार्टी है जो कहती है कि अनऑथराइज्ड कॉलोनी को रेगुलराइज करेंगे। लेकिन अब क्योंकि उन्हें उगाही करनी है, तो अब वो कह रहे हैं जी झुग्गी भी तोड़ डालेंगे, अनऑथराइज्ड कॉलोनी भी तोड़ डालेंगे। तो एक बार रिपोर्ट सामने आएगी तो बिल्कुल हर प्रकार की कार्यवाही नगर निगम पे करी जाएगी। मेरा अंतिम सवाल आपका मुंडका अग्निकांड जो हुआ उसे लेकर है। वहां पर एक कार्रवाई की गई है और कुछ अधिकारी हैं उन्हें सस्पेंड किया गया है। इसे आप किस तरह से देख रही हैं? या फिर आपको लगता है कि कोई और बड़ी कार्रवाई होनी चाहिए? देखिए, सबसे पहले तो नॉर्थ एमसीडी ने 3 अफसरों को सस्पेंड करके, जो उनके लाइसेंस डिपार्टमेंट से थे, उनके बिल्डिंग डिपार्टमेंट से थे, ये स्पष्ट कर दिया है कि इस अग्निकांड की जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ भारतीय जनता पार्टी शासित एमसीडी है। लेकिन 3 अफसरों को सस्पेंड करना काफी नहीं है, क्योंकि इस मामले के तार भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व तक जुड़े हुए हैं। ये कैसे हो जाता है कि 2015 में प्रवेश साहिब सिंह वर्मा के चाचा उस बिल्डिंग में अपना चुनावी कार्यालय खोलते हैं, तो 2016 में उस बिल्डिंग को इलीगल लाइसेंस मिल जाता है। कुछ साल बाद सुप्रीम कोर्ट की मॉनिटरिंग कमेटी उस बिल्डिंग को सील करती है, फिर भी एमसीडी अपनी आंख बंद करके वहां पे कमर्शियल एक्टिविटी होने देती है। तो इसलिए इसकी जिम्मेदार सिर्फ 3 अफसर नहीं है, भारतीय जनता पार्टी का नेतृत्व है। और भारतीय जनता पार्टी के 2016 से 2020 तक रहे प्रदेश अध्यक्ष सतीश उपाध्याय और मनोज तिवारी जी को जेल जाना चाहिए और उन पर सख्त से सख्त कार्यवाही होनी चाहिए। चलिए, तो यहाँ पर बुलडोजर को लेकर सियासत एक बार फिर से तेज हो गई है और आम आदमी पार्टी के निशाने पर है भाजपा और उनके नेता।